बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 मैथमेटिक्स सीरीज़ का चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे और आज हम एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बुक में इस तरीके से कुछ प्रिंटेड है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग क्यूबिक पोलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम की मदद से हमने इस पूरी पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। तो हम अपनी पहली वीडियो में भी यही मेथड यूज़ करते हुए तमाम पोलिनोमियल्स को फैक्टराइज कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस चेक करते हैं किसी भी पोलिनोमियल का कि उसका सीक्वेंस क्या है। हमारे पास ये 3x³ है फर्स्ट टर्म, इस पोलिनोमियल की 4 टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म जो है वो हाईएस्ट टर्म है, तो क्योंकि इसकी पावर, वेरिएबल की पावर जो है 3 है, तो ये सबसे हाईएस्ट टर्म सबसे पहले आ रही है। उसके बाद उससे छोटी टर्म जो है उसके बाद में आ रही है, फिर इससे छोटी जो है जहाँ पे x की पावर 1 है ये इसके बाद में आ रही है, और सबसे छोटी टर्म जो है वो नंबर है जो सबसे लास्ट में आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस जो है वो कंप्लीट है। तो हमें सीक्वेंस में रीअरेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रद्दोबदल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम जो है एक्सट्रीम टर्म्स को लिस्ट डाउन करेंगे। तो पहली टर्म जो है हमारे पास 3x³ है, 3x³ है, और जो लास्ट टर्म है हमारे पास वो है 4। तो हमने इस तरीके से एक्सट्रीम टर्म्स को लिस्ट डाउन कर लेना है। तो जो फर्स्ट टर्म होगी, जो लीडिंग वेरिएबल का कोएफिशिएंट है, इसके हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो हमें सबसे पहले 3 को आइसोलेट करना है। 3 हमने सेपरेटली लिख लिया। अब इसके फैक्टर्स जो हैं वो हमने फाइंड करने हैं। ये हमारे पास ये 1 को हम इंक्लूड करेंगे, 1 की टेबल में 3 आता है, और 3 इटसेल्फ अपनी टेबल में भी आता है। तो ये +-1 और ये +-3 हो जाएगा। और फिर हमने जो लास्ट टर्म है पोलिनोमियल की, यानी कि 4, इसके भी फैक्टर्स जो है हमने फाइंड करने हैं। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स हमारे पास +-1, और फिर उसके बाद ये 2, ये 4 जो है ये 2 की टेबल में आता है, तो ये +-2, और 4 जो है अपनी टेबल में भी आता है, तो 4 को भी इंक्लूड करेंगे इसके फैक्टर। ये जब सेट हम बना लेंगे फैक्टर्स का, तो हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म की जो कोएफिशिएंट होता है, यानी कि लीडिंग वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है, इसे हम कहते हैं QX। इसे हम QX कहते हैं। जो लास्ट टर्म है, जो नंबर है यानी कि 4, इसे हम PX कहते हैं। ये हमारे पास है PX। तो डिवाइड करने का फैक्टर थ्योरम से तरीक़ाकार ये है कि जब इस तरीके से हम फैक्टर्स फाइंड कर लें, तो हम बारी बारी जो है PX को डिवाइड करते हैं QX से, यानी कि PX डिवाइडेड बाय QX। तो हमने इस तरीके से फैक्टर्स को सीक्वेंस में लिखना है। तो हमारे पास जो है सबसे पहला जो PX है, यानी कि इनपुट है, X की जो इनपुट है, हमारे पास जो PX है वो है 4 के फैक्टर्स। तो पहला जो फैक्टर है हमारे पास +1 है, तो +1, और जो QX का जो पहला फैक्टर है यानी 3 का जो पहला फैक्टर है वो भी +1 है। तो 1 से डिवाइड होके ओनली जस्ट 1 आंसर आ जाता है हमारा। तो हमने सिर्फ +-1 लिखना है यहाँ पे। जो 3 है यानी QX, इसको हमने डिनोमिनेटर में अगेन लिखना है, और जो हमारे पास 4 का फैक्टर है 1 को, यानी कि PX के फैक्टर को सेकंड फैक्टर से कंपेयर करना है। अब हमने जो फर्स्ट फैक्टर है 4 का, इसको हमने 3 के लास्ट फैक्टर से कंपेयर करना है। तो हम इसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से, +-1 लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय, चूँकि QX है तो QX जो है यहाँ पे 3 है, तो हमने 3 लिख देना। ये एक फ्रैक्शन आ जाएगी फैक्टर की शक्ल में, और +-1/3 जो है वो ये सेकंड फैक्टर बन जाएगा हमारा।
अब हम लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव 2 को और सबसे पहले हम इसको फर्स्ट जो फैक्टर है उससे कंपेयर करेंगे QX की। तो 2 डिवाइड बाई 1 हम नहीं लिखा करते तो ओनली जस्ट प्लस माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पे। ये हमारे पास प्लस माइनस 2 को अब 3 से जो है इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो हम इसको प्लस माइनस 2/3 लिखेंगे। तो प्लस माइनस 2/3। अब स्टूडेंट्स बारी है 4 की। तो 4 को 1 से कंपेयर करेंगे तो जस्ट ये हमारे पास प्लस माइनस 4 ही रहेगा। और 4 को 3 से कंपेयर करेंगे कुछ इस तरीके से कि PX डिवाइडेड बाई QX। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3। 4 डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसके फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड कर लेने हैं PX ओवर QX। अब हमने इसको सीक्वेंस में लिख लेना है। तो PX ओवर QX को हम सीक्वेंस में लिख लेते हैं। तो सबसे छोटा नंबर जो है सबसे पहले आएगा और उससे बड़ा जो है उसके बाद में आएगा। और x की जगह पे फर्स्ट जो हमने वैल्यू पुट करनी है वो है +1। +1 जो है वो फर्स्ट वैल्यू है, तो हमने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करनी है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। तो ये है हमारे पास 3x³ माइनस x² माइनस 12x और +4 इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारे पास पॉलिनोमियल। हमने x की जगह पे जो फर्स्ट वैल्यू पुट करनी है वो है हमारे पास +1/3। तो 1/3 को हमने प्लग इन करना है पॉलिनोमियल में। तो हम कुछ इस तरीके से इसको लिखेंगे कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, x की जगह पे 1/3 आ जाएगा। और चूँकि x का क्यूब है तो 1/3 का क्यूब ले लेंगे, माइनस x² की जगह पे 1/3 का स्क्वायर ले लेंगे, 1/3 का स्क्वायर। और माइनस 12x की जगह पे अगेन हम उसकी वैल्यू 1/3 पुट कर, x की वैल्यू जो है 1/3 प्लग इन कर लेंगे। फिर उसके बाद +4 जो है इसको कॉपी कर लेते हैं, इज़ इक्वल टू 0। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा और 3 का क्यूब जो है वो 27 होता है। तो 27 लिख लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस का साइन है, फिर 1 का स्क्वायर जो है 1 ही रहेगा और 3 का स्क्वायर जो है वो 9 हो जाएगा। और फिर -12 मल्टीप्लाई हो रहा है +1/3 से, तो आंसर तो नेगेटिव में ही आएगा क्योंकि माइनस प्लस जा माइनस ही होता है। अब हम स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं कि ये 3 जो है कैंसिल हो रहा है इस 12 से। तो 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो ये हमारे पास -4 आंसर आ जाएगा यहाँ। तो हम यहाँ पे -4 लिख लेते हैं और साथ में है हमारे पास +4 इज़ इक्वल टू 0। अब हम जो फर्स्ट टर्म है इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो 3 1 से कैंसिल और 3 9s आर 27। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 9 पॉजिटिव है और साथ में हमारे पास -1 डिवाइडेड बाई 9 है, तो ये इसको भी लिख लेते हैं। फिर हमारे पास -4 है, -4 + 4 इज़ इक्वल टू 0। तो अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये +1/9 -1/9 से कैंसिल और -4 जो है वो +4 से कैंसिल। अब हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू आई है वो है 0। सो 0 इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब कि x की वैल्यू अगर 1/3 लेंगे तो ये फैक्टर बन जाएगा इस पूरी पॉलिनोमियल का। तो हमारे पास ये राइट ऑप्शन है। तो इसको हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं सेपरेटली। तो यहाँ पे हमारे पास जो था x इज़ इक्वल टू 1/3 है, तो x इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3। तो स्टूडेंट्स इसको फैक्टर में कैसे लेके आएँ कि ये जो है एक ब्रैकेट के अंदर आए। तो हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x से। जब 3 उस तरफ जाएगा तो x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x इज़ इक्वल टू
1, और 1 जब लेफ़्ट हैंड साइड पे जाएगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल का जो आया है वो है हमारे पास 3x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे 3x आया है, और पॉलिनोमियल को अगर आप देखते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे 3x क्यूब है, तो इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट तो कंप्लीट हो चुका हुआ है, यानी 3 जो कोएफिशिएंट है वो ऑलरेडी जो है हमारे इस फैक्टर में आ चुका हुआ है। तो अब हमें ये फ्रैक्शंस लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। फ्रैक्शन से अब हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसकी वजह ये है कि हमारे पास कोएफिशिएंट कंप्लीट हो चुका हुआ है यहाँ पे भी, तो हम फ्रैक्शंस को यूज़ नहीं करेंगे। अब हम जो है इंटीजर्स को यूज़ करेंगे। तो प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 4 को प्लग इन करेंगे इस पॉलिनोमियल में। तो अब हम जो है फर्स्ट इंटीजर जो है हमारे पास प्लस 1 है, तो प्लस 1 को हमने प्लग इन करना है पूरी पॉलिनोमियल में। इसको लिख लेते हैं x इज़ इक्वल टू 1 अगर लेते हैं, हमारा 1 अगर वैल्यू लेते हैं तो हमारे पास पॉलिनोमियल का क्या आंसर आता है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 होल क्यूब माइनस मल्टीप्लाइड बाय 1 होल स्क्वायर, और साथ में है माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 और प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, ये नेगेटिव 1, ये नेगेटिव 12 और ये पॉजिटिव 4। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास नेगेटिव वैल्यू बड़ी और पॉजिटिव छोटी है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम अपना नेक्स्ट इंटीजर लेंगे। हमने 4/3 नहीं लेना, उसकी वजह मैंने आपको पहले ही बता दी, हमने आंसर निकालना है पॉलिनोमियल का। तो x इज़ इक्वल टू -1 देखेंगे कि ये इसका फैक्टर बनता है कि नहीं। तो 3 टाइम्स -1 होल क्यूब माइनस मल्टीप्लाइड बाय -1 होल स्क्वायर -12 मल्टीप्लाइड बाय -1 और प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज़ -3, और ये हो जाएगा हमारे पास -1 -1 होल स्क्वायर इज़ 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज़ -1, और -12 मल्टीप्लाइड बाय -1 हमारे पास हो जाएगा प्लस का 12, और साथ में है 4। तो हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है, तो लिहाजा ये ऑप्शन भी जो है इसका फैक्टर नहीं है, दिस ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है +1 और -1 हो चुका है। तो अब हम अपना जो नेक्स्ट इंटीजर लेंगे वो लेंगे +2। +2 को हमने प्लग इन करना है वेरिएबल के अंदर। तो x इज़ इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 होल क्यूब माइनस मल्टीप्लाइड बाय 2 होल स्क्वायर -12 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 का क्यूब जो है वो 8 होगा, और ये 2 2s are 4 -4, 2 12s are 24 -24, और ये प्लस का 4 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0। 3 8s जो है हमारे पास ये इसका आंसर आता है 24, ये साथ में -4 है, -24 और प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स कैंसिल होते हैं। -4 जो है वो +4 से कैंसिल हो जाएगा, +24 जो है वो -24 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आता है 0 इज़ इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू अगर 2 ले लें तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल जो है इसका एक और फैक्टर निकल के आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो x इज़ इक्वल टू 0, सॉरी x इज़ इक्वल टू 2 जो है दूसरी साइड जाएगा तो x -2 बन जाएगा। तो x -2 इज़ इक्वल टू 0।
तो हमारे पास जो सेकंड फैक्टर निकल के आया वो होगा हमारे पास x माइनस टू। तो x माइनस टू हमारे पास जो है वो सेकंड फैक्टर निकल आया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो कि है x की वैल्यू माइनस टू। अब हम तो x की वैल्यू जो है हमने प्लग इन करनी है माइनस टू। x इज इक्वल टू माइनस टू, तो माइनस टू प्लग इन करके देखेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस टू होल क्यूब माइनस टू होल स्क्वायर माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय माइनस टू और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस टू का क्यूब जो है नेगेटिव 8 होगा -8 और माइनस टू का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा पॉजिटिव 4 और प्लस माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय माइनस टू इज इक्वल टू प्लस का 24। ये प्लस का 24 हो जाएगा और ये प्लस 4, दिस इक्वल टू 0। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 3 माइनस 8 जार माइनस 24 और साथ में ये माइनस 4, ये प्लस 24, ये प्लस 4, तो इज़ इक्वल टू 0। तो हमें साफ पता चल रहा है कि ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है हमारी 0 आ रही है। इसको हम कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं। तो -24 -4 प्लस 24 और प्लस 4, आंसर आया हमारे पास 0। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे भी 0 और राइट हैंड साइड पे भी 0 आया। इट मीन्स के x की वैल्यू अगर -2 लेते हैं तो ये भी इसका फैक्टर निकल के आएगा इस पूरी पॉलिनोमियल का। तो इसको भी लिस्ट डाउन कर लेंगे हम कि x की वैल्यू अगर हम -2 लें तो ये -2 जो है दूसरी तरफ से आके पॉजिटिव 2 हो जाएगा। तो x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0 हमारी इक्वेशन निकलेगी। ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2। तो इस तरीके से हमने इस पूरी पॉलिनोमियल के जो फैक्टर्स हैं वो फाइंड कर लिए हैं। तो इसको हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं। 3x माइनस 1, तो इसके फैक्टर्स हैं 3x माइनस 1 होल x माइनस 1 होल इंटू x प्लस 2। तो ये है हमारा आंसर। इस तरीके से हमने इस पूरी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लिया। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ में आ गई होगी। तो अगर कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा।